Sexual reproduction in Markensia. मेल प्लांट पे हम मेल प्लांट को देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं? दिस इज डॉर्सी वेंट्रल, मतलब थैलस कैसा है? डॉर्सी वेंट्रल. वन साइड इज डॉर्सल, अदर साइड इज वेंट्रल एंड अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम थ्रू द वेंट्रल साइड. और ये पोर्शन इसका पोस्टीरियर पोर्शन है और ये पोर्शन कैसा है? एंटीरियर पोर्शन है. अब मेरे हाथ में थैलस समझिए, देखिए ये थैलस है और थैलस पर मेल सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट ऐसे होगा. बोलिए समझ में आया आपके? ऐसे है थैलस, ऐसे है जमीन में और ये इरेक्ट है, ये प्रोस्टेट है, ये इरेक्ट है. मेल सेक्स ऑर्गन को हम क्या कहते हैं? एंथ्रिडियोफोर कहते हैं. मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रिडियोफोर, इट प्रोजेक्ट अपवर्ड, ऊपर की ओर होता है, इरेक्ट होता है, and it is divisible into two parts. The lower part is called stalk, the upper part is called disc, and disc is divided into 8 lobe. कितने भागों में बटा है भाई? 8 लोब में बटा. जब इसका हम एलएस काटते हैं, ये कैसा सेक्शन है? एलएस ऑफ एंथ्रिडियोफोर. ये किसका एलएस है? एंथ्रिडियोफोर का. इसका एलएस काटा और एलएस काटा तो हम क्या पाते हैं कि यहाँ डिस्क पर एंथ्रिडियल चैम्बर दैट अल्टरनेट विद द फोटोसिंथेटिक जोन. देखो फोटोसिंथेटिक जोन, देन एंथ्रिडियम, देन फोटोसिंथेटिक जोन, देन एंथ्रिडियम. फिर क्या देख रहे हैं? फोटोसिंथेटिक एंथ्रिडियम, फोटोसिंथेटिक एंथ्रिडियम, यानी अल्टरनेट विद द फोटोसिंथेटिक जोन. और क्या हम देखते हैं कि सेंटर में सबसे बड़ी एंथ्रिडियम है और किनारे की ओर यंगर है. ओल्डर वन इज हियर इन द मिड एंड यंगर वन ऑन द बोथ लेटरल साइड. किनारे की ओर हम पा रहे हैं. इस एंथ्रिडियम का जब स्ट्रक्चर देखते हैं तो हम पाते हैं कि यहाँ नीचे होता है स्टार और ऊपर एंथ्रिडियम हमको यहाँ कैसी क्लब शेप में, ओवल शेप में दिखाई देती है. चारों ओर से जिस वॉल से ये प्रोटेक्टेड है दैट इज कॉल्ड जैकेट लेयर. क्या कहते हैं? जैकेट लेयर. इनसाइड द जैकेट लेयर देयर आर हंड्रेड्स ऑफ क्यूबिकल सेल और इन क्यूबिकल सेल को हम क्या कहते हैं? एंड्रोसाइट मदर सेल. प्रत्येक एंड्रोसाइट मदर सेल में माइटोसिस होगी और ऑब्लिक डिवीजन होगा, तिरछा डिवीजन होगा. 2 एंड्रोसाइट सेल बनती है एंड ईच एंड्रोसाइट सेल मेटामॉर्फोसेस इनटू unicellular, uninucleate, biflagellate, spirally coiled anthrozoid. So this is the situation of the sex organ and formation of the anthrozoid. Now the next, ये देखिए ये कैसा पौधा है? This is female plant. ये फीमेल प्लांट है. फीमेल प्लांट भी डॉर्सी वेंट्रल थैलस गैमेटोफाइट हमको दिख रहा है. इस गैमेटोफाइट की एपिकल पोर्शन से ऊपर की ओर प्रोजेक्शन हुआ, लंबा स्टाक बना. इस स्टाक की लंबाई फीमेल के स्टाक की लंबाई मेल के स्टाक से ज्यादा लंबी होती है. लंबा स्टाक बना और ऊपर देखिए छतरी जैसा स्ट्रक्चर, जस्ट लाइक दिस. दिख रहा है ना? तो ये जो लंबे लंबे इसके लोब बने, दीज आर कॉल्ड रेज. इनको हम क्या कहते हैं? रेज कहते हैं. तो ये 9 रेज यहाँ है और वहाँ 8 लोब है. इसका जब हम एलएस सेक्शन काटते हैं, दिस इज द एलएस ऑफ आर्चिगोनियोफोर. तो हमको क्या दिखाई देता है? पहले तो अपर सरफेस पे आर्चिगोनिया होती है, लेकिन अगर अपर सरफेस की ग्रोथ लोअर सरफेस से ज्यादा होने लगे तो बताओ वो नीचे की ओर आने लगेगा या नहीं? आने लगेगा ना. तो फर्टिलाइजेशन के पहले तो आर्चिगोनिया अपवर्ड होती है, बट आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या हो जाता है? लोअर हो जाती है, क्योंकि ऊपर का जो सरफेस है उसकी ग्रोथ मोर देन द लोअर सरफेस. ऊपर नीचे की सरफेस का ग्रोथ उतना नहीं होता है जितना ऊपर की सरफेस का. तो जो कुछ ऊपर वो नीचे आएगा कि नहीं आएगा ना. तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन हमें इनवर्टेड आर्चिगोनिया दिखाई देती है. तो आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि
इन्वर्टेड आर्चिगोनिया किसमें होती है, उल्टी आर्चिगोनिया किसमें होती है। तो जितने भी पौधे आपने पढ़े हैं केवल मार्केंसिया ही एक ऐसा है जिसकी आर्चिगोनिया नीचे की ओर डाउनवर्ड फेस कर रही है। लेकिन कब होती है डाउनवर्ड? आफ्टर फर्टिलाइजेशन, और ये ग्रुप में पाई जाती है नीचे। तीन आर्चिगोनिया की अगर हम स्टडी करते हैं तो नेक्स्ट सेल की संख्या 6 होती है। कितनी? देखिए नेक्स्ट सेल की संख्या 6 होती है। जैसे ये मकान बना, ये कमरा बना, तो 1 2 3 4 दीवार उठी है, यानी आर्चिगोनिया को बनाने के लिए 6 दीवार उठी। हेक्सागोनल वे में आर्चिगोनिया ऊपर बन रही थी, और ऊपर इसके 4, जैसे ये रूफ बना है तो रूफ ऊपर छत बनाने के लिए यहाँ पे कितनी सेल लगेंगी? कवर सेल होंगी, और इन कवर सेल की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, जैसे 4 इन नंबर। अब कवर सेल के नीचे ये देखो, ये जो फूला हुआ भाग है, इतना भाग जो फूला हुआ दिख रहा है, और ये पतला भाग दिख रहा है, तो ये जो नैरो भाग हमको दिखाई दे रहा है आर्चिगोनिया का, दिस पार्ट इज कॉल्ड नेक, इसको नेक कहते हैं। और ये नीचे का जो स्वेलन पार्ट है इसे हम वेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? वेंटर कहते हैं। वेंटर 2 भागों में बढ़ जाता है, VCC और एक्सेल। और नेक के अंदर हम देखते हैं सेल में ढेर सारी ट्रांसवर्स वॉल बन जाती है, जिसे हम कहते हैं नेक कैनाल सेल, विच प्रोटेक्ट द डेवलपिंग ओवा। ओवा जबकि बन रहा था उस समय ये जो जितनी सेल यहाँ पे हैं ये प्रोटेक्शन का काम करती है। आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ द ओवा, जब ओवा मैच्योर हो जाती है, दैट टाइम NCC VCC गेट डिसॉल्व, ये डिसॉल्व हो जाती है, गल जाती है। गल के क्या होगी? बाहर की ओर, ये गल के बाहर की ओर बहने लगेगी, और बहने लगेगी तो क्या करेगी? एंथ्रोजॉइड को अपनी ओर आकृष्ट करती है, अट्रैक्ट करती है, स्टिमुलस छोड़ती है, जिससे कि एंथ्रोजॉइड अट्रैक्ट होकर आर्चिगोनिया की ओर मूव करना शुरू कर देता है। जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का कोई भी पार्ट किसी केमिकल के प्रति अट्रैक्ट होकर उधर की ओर मूवमेंट शुरू कर देता है, सच मूवमेंट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? कीमोटैक्टिक मूवमेंट। तो यानी एंथ्रोजॉइड कीमोटैक्टिक मूवमेंट से क्या करता है? अंदर की ओर आ जाता है। देन मेल एंड फीमेल बोथ गैमेट गेट fused to each other, it resulted in the formation of zygote. Now this plant becomes diploid. कैसा हो गया? 2n हो गया। Why? Because fusion of male and female gamete takes place. That's why it resulted in the formation of zygote, and which is diploid in nature. So zygote is the first cell of sporophytic generation. Zygote sporophytic generation की प्रथम कोशिका होती है। Then zygote develops to form the sporophyte. And look here, this is the sporophyte. Sporophyte 3 भागों में बटा है। देखिए इधर इसको फूट कहते हैं, ये सीता कहलाता है, और ये पार्ट क्या कहलाता है? कैप्सूल कहलाता है। आर्चिगोनिया नीचे हैंग कर रही थी, तो एक क्वेश्चन फिर आपका 1 नंबर का बनता है कि किस पौधे में स्पोरोफाइट हैंग करता है, उल्टा होता है, इन्वर्टेड होता है? तो आपको मार्केंसिया कहना है। अब मार्केंसिया का ये कैप्सूल है, कैप्सूल का ये कैप्सूल वॉल है, और इसके अंदर की स्पोरोजिनस सेल क्या बनाती है? स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल रिडक्शन डिवीजन करती है, क्या बनाती है? स्पोर टेट्राड। स्पोर टेट्राड्स का फॉर्मेशन होता है, और स्पोर टेट्राड में एक मदर सेल से कितनी सेल बनी? 4। तो 2 फॉर्म द मेल प्लांट एंड 2 फॉर्म द फीमेल प्लांट। जब ये यहाँ डेhiscence होगा, बाहर निकलेगा, 1 2 3 स्पोर दिख रहे हैं, चौथा स्पोर पीछे है, तो चारों स्पोर जमीन में गिरेंगे। इसी तरह जितने भी स्पोर बनेंगे सब जमीन में गिरेंगे, और गिर के फिर नए पौधे को जन्म देंगे, जिसमें प्रत्येक मदर सेल से बना हुआ 4 स्पोर, 2 बनाएगा मेल, 2 बनाएगा फीमेल प्लांट। वन थिंग मोर हियर, बस अंदर क्या दिख रहा है? स्पाइरली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड इलेक्टर। इलेक्टर पे क्वेश्चन जरूर आता है,
इज यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर है, यूनिन्यूक्लिएट है और फ्री है, कहीं किसी से जुड़ा हुआ नहीं है। इसके दोनों पॉइंट हम पॉइंटेड देख रहे हैं, यानी नुकीले हैं, ये और ये पॉइंट नुकीला है। और पूछ को याद कर लीजिए, कुछ ऐसा मुड़ा हुआ है, आप किसी रस्सी में उसे बांध देते हैं और जैसे ही उसे छोड़ेंगे तो फिर वो ऐसे हो जाएगा ना, तो ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, यानी कि ये वाटर को अब्सॉर्ब कर लेता है। जब वाटर को अब्सॉर्ब कर लेगा तब ये ऐसा हो जाएगा, बोलो समझ में आया, सीधा हो जाएगा। अब ये चूंकि चिपचिपा है, क्योंकि पानी को अब्सॉर्ब कर लिया तो हाइग्रोस्कोपिक हो गया और चिपचिपा हो गया, तो इस पर क्या अटैच हो जाएंगे, बोलो जल्दी, इसको अटैच हो जाएंगे। लेकिन फिर दोपहर में धूप पड़ेगी तो पानी इवोपरेट हो जाएगा और ये झटका मारेगा और फिर वैसे ही अपने फॉर्म में आएगा। तो जब ये ऐसे झटका मारेगा अपने फॉर्म में आने के लिए, तो जो स्पोर इस पर चिपके हुए हैं वो गिरेंगे कि नहीं, तो इस तरह स्पोर्स का डिस्पर्सन हो जाता है। सो इन दिस वे टुडे आई हैव फिनिश्ड a major plant which is included in your course, Markensia. It's